अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का दिन सियासी एतबार से बड़ा अहम तरीन दिन था और एक आम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमने देखी और उसके अलावा भी कुछ इवेंट्स थे जो ज़रा जल्दी से मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक तो ये कि हमें सबको पता है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना बाकी है और यूसुफ रज़ा गिलानी जो अपोजिशन के यानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला जो अभी चेयरमैन है सादिक सिंजरानी साहब, उनसे है। और इसी सिलसिले में आज एक हुकूमती वफ़द ने JUI से मुलाकात भी की थी। कुछ इस हवाले से खबरें भी थी, लेकिन खबरों में सदाकत थी नहीं थी, वो भी जरा प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे। दूसरी जो आम तरीन चीज़ है, खबर है, वो इलेक्शन कमीशन में जब यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से PTI की जो रिक्वेस्ट थी, एक दरख्वास्त थी, उस पर भी समाअत हुई और PTI की ही दरख्वास्त पे अर्ली हेयरिंग भी हुई। लेकिन आज का उसमें क्या अहवाल रहा, उससे भी आपको आगाह करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस वक्त मुलाकात जारी है पंजाब के इंतजामी और सियासी उमूर को लेकर। उसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें टास्क दिया गया है स्टेट बैंक को कि महंगाई को हर सूरत रोकना है, क्योंकि 12 यही कहा गया है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत वक्त के लिए। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। जो पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फर्रुख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है PTI के, MNA है, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर रेलवे। अस्सलाम वालेकुम फर्रुख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद है साबिर बलोच साहब, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम साबिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, लॉ एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आपसे जरा पूछूंगी, आपका बड़ा रोल है, बड़ी आपने दरख्वास्तें दी हुई हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नायल कराने के लिए, लेकिन फर्रुख हबीब साहब से यहाँ पर जरा शुरू कर लेती हूँ। फर्रुख हबीब साहब, पॉलिटिकल डिस्कशन बाद में करते हैं, क्योंकि आप भी इलेक्शन कमीशन जा रहे थे और आपने इसकी दरख्वास्तें भी दी। क्या रहा आज की समाअत का अहवाल? देखें, बात यह है कि ये तो मामला 2 मार्च को बड़ा खुल के सामने आ गया, जब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आई, इंकशाफात सामने आ गए कि जिसके अंदर वो पैसे की डील कर रहे हैं, रेट तय हो रहे हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये रेट है, MKM का ये रेट है, सिंध के अंदर ये रेट चल रहा है और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से फ़ोन पे बात करवाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब से भी जो है वो हमारी बात हो गई है। तो ये खुलेआम, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने तरदीद कर दी थी कि मेरी आवाज करें, जो मर्जी करें, लेकिन उनकी आवाज है, ये तो आवाज से इलेक्शन कमीशन ने उसको कितना सीरियस लिया, सवाल ये है। जानिब आ रहा हूं। देखिए, बात ये है, पहले तो ये मामला है कि ये वारदात जो है वो दिन की रोशनी में डाली गई है, बड़ी खुलेआम वारदात है। और इस वारदात को रोकना किसने था? वो इलेक्शन कमीशन ने रोकना था। आइन का आर्टिकल 218(3) बड़ा वाज़ेह है, सिर्फ एक जुमला उसका बोलूंगा, करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, इलेक्शन को ऑनेस्टली, फेयरली, जस्टली, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ उन्होंने करवाना है। उसके नीचे इलेक्शन एक्ट 2017 बना हुआ है, जिसकी शिक्कें बड़ी वाज़ेह हैं। 167 देख लें, 168 देख लें, 170 देख लें, 156 देख लें, जो कह रहा है कि लालच नहीं दे सकते, किसी को वोट ज़ाया करने का नहीं कह सकते, रिश्वत दे के, पैसे दे के वोट नहीं खरीद सकते, किसी को टिकट का लालच दे के वोट नहीं खरीद सकते। यहां पर मरियम साहिबा टिकटों की बातें कर रही हैं, यहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी का अपना साहिबजादा डील बना रहा है, वोट जाया करने के तरीके बता मान भी रहे हैं, और मान भी रहे हैं। तो सेक्शन 9 के तहत कॉग्निजेंस ली है ना डस्का इलेक्शन की। भाई, मेरे से क्यों पूछते हो? टेक्निकलिटीज वाले मामलात को छोड़ें, फैसला करें। मुल्क का सेनेट का इस्लामाबाद की सीट चोरी हुई है, चोरी शुदा वोटों से जीती गई है, इलेक्शन कमीशन पे जिम्मेदारी है, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, यही हमारा केस है, सादा से सिंपल अल्फाज। साबिर बलोच साहब, क्या जवाब देंगे इन तमाम इल्जामात का? क्योंकि अगर इसकी नफी करेंगे तो वीडियो हमारे सामने है। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम टॉक शोज की वीडियोस पर फैसले नहीं करते, सबूत लेकर आए। देखिए बीबी, बात यह है कि यानी अव्वल तो इन लोगों को इलेक्शन कमीशन या किसी कोर्ट में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो जज, क्या नाम था जज जो जिसको डिस्क्वालीफाई, वो जो बेचारा फोत हो गया, जो अरशद हुसैन, आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो जो नवाज शरीफ के केस में था, कोसो साहब के ज़माने में, अरशद मलिक के सामने जब उनकी वीडियो जब लाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस ज़माने के जो चीफ जस्टिस थे कोसो साहब, उन्होंने बाकायदा रूलिंग दी कि भाई कि ये वीडियो जो लाया गया यहाँ पे, ये वीडियो शीडियो जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी कोर्ट को, या ये कोई बात ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए देखो, उसको उसकी एक फ्रेंजिक जो ना उसकी वो करना पड़ता है। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ कि देखो ये इट वाज, मैं उसको जो हैदर गिलानी साहब ने जो उनके साथ बात की है, वो उसका कैंपेनिंग उसका राइट है।
इट वाज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। सर, मेरी वोट अर्ज सुने, मेरी अर्ज ज़ाया सुने जी, करने मेरी का अर्ज तरीका मेरी अर्ज सुने, बताना, part मेरी of अर्ज सुने। campaign। इट्स ए पार्ट ऑफ कैंपेन। देखो ये इनका जो प्ली है, क्या मतलब किसी ने सॉरी हाँ। सॉरी माजरत इंटरवीन करें, आप ये तो मानते हैं कि वीडियो जाली नहीं नहीं, थी, असली वीडियो थी? देखो जाली नहीं है जी, नहीं है, उसकी वजह ये, उसकी वजह देखो जाली नहीं है ठीक है। इसलिए कि वहां पर किसी किस्म के पैसे की बात नहीं हुई, किसी को पैसा लेते देखा नहीं गया, किसी को पैसा देते देखा नहीं गया। अच्छा, और ये कहना कि जी कि उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से, हाँ वोट मांगना उसका राइट है। इनकी प्ली पर यह है कि जी कि वो उन्होंने अगर आप जाहिर कि जिससे वोट मांगते हैं दूसरे का वोट आप चाहते हैं कि उसको वोट न मिले, तभी तो आप अपने लिए वोट मांगते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, है। दूसरी बात यह है कि कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, इलेक्शन लॉज में कहीं पर कोई बात कहीं पर यह वाज़ेह है कि वो आप कहते हैं जी कि एक बंदे को डिस्क्वालीफाई इसलिए करें कि उन्होंने उसको समझाया कि जी आपका वोट किस तरह खराब किया जाता है। सर आप तो खैर डेप्यूटी चेयरमैन खुद रह चुके हैं, आइन मुझसे बहुत ही कहीं बेहतर ज़ाहिर समझते हैं। आपने कहा, एक तो आपने बड़ा अच्छा आपने कह दिया कि जी वीडियो जाली नहीं थी, वीडियो असली थी। वो जो वीडियो की जिसके बाद अली हैदर गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने वो ट्रेलर देखा था ना, जिसमें वो सिर्फ वोट जाया करने का तरीका बता रहे थे, वोट मांग नहीं रहे थे, और उसके बाद बाकायदा भावता हुआ है उस पर नहीं कोई कि बात। इतने रेट इसके, इतने रेट इसके, इतनी बात कर लो, इतने पर्क्स ले लो। मेरी अर्ज सुने, देखो इस वीडियो में कहीं पर आपने देखा किसी को पैसे दिए गए, आपने कहीं किसी ने वीडियो, ये जिस तरह फ्रंटियर में हुआ था वहां पर बाकायदा नोट रखे हुए हैं, सब कुछ बंदा बैठा हुआ है, तस्वीरें आ रही हैं, सब आ रहा है, कोई पैसे ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है। यहां पर आपको ये नजर आया कि हैदर ने किसी को पैसे दिए या नासिर से शाह ने किसी को पैसे दिए या किसी और ने क्या ये किया गया। देखो मेरी बात सुने, अव्वल तो अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वीडियो इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कोर्ट, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अव्वल तो चले, ये हो ही नहीं सकता। मैं जरा लॉ एक्सपर्ट से बात कर लेती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, वीडियो एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहना है साबिर बलोच साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मुझे इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है जो वो उससे 2018 की वीडियो है, उसको भी केस अपोजिशन उसका PMLN उसका लेके गई भी है, वो भी बेकार है। चले, अगर इनकी जो भेजी हुई है टॉक शोज की वीडियोस एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 219 के तहत क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और साफ और शफाफ कराने, फेयर एंड फ्री कराने? तो फिर ऐसे में इलेक्शन कमीशन अगर ये हाथ धोले कि जी हमें नहीं पता, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, सबूत ले आए तो फिर देखेंगे, इज इट फेयर है ना? बहुत शुक्रिया नारिया साहिबा। मैं पहले तो बड़ा वाजब, आई हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी करके ये बुनियादी तौर पर दो तरह के फराइज अंजाम देता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, इलेक्शन कराना है, दूसरा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की है, उसने फैसले भी करने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वो फैसले करने का इख्तियार एक प्रेस रिलीज के जरिए दे दिया, वॉइस दे दिया, अपना माइंड शो कर दिया कि आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करा लिए। साफ और शफाफ इलेक्शन कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को ये रेफरेंस टेकअप किया, 25 फरवरी तक कितनी समातें की, और उसके बाद 1 मार्च को फैसला दे दिया। यहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी की बात हुई, यहाँ बात हुआ आइडेंटिफाइबल वोट आपने किस तरह बनाने हैं, यानी अगर सीक्रेट बैलेट भी रखना है, ये सारी चीजें दे दी। और आइन का आर्टिकल 218(3) बड़ा वाज़ेह है, फेयर ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट इलेक्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट। अब इस चीज को सामने रख के मैं इनको इतने लेटर लिख चुका हूं, इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर के तौर पर अपना किरदार अदा नहीं कर सका। ये टोटल इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, उनकी नाअहली है कि उन्होंने, उनके पास वीडियो आ चुकी थी, उन्हें बाकायदा इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए था। मैंने लिखा उनको कि इलेक्शन आप पोस्टपोन करें, पहले इसकी तहकीक करें, तहकीक करने के बाद सारे हालात सामने, और ये तौहीन अदालत भी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने अमल दरामद किया नहीं है। फिर यही बात खत्म नहीं होती है, उस वीडियो के अंदर इतनी चीजें आ गई हैं। आज जब इलेक्शन कमीशन बैठा है, उन्होंने वो स्टैंडर्ड नहीं रखे जो डस्का के स्टैंडर्ड थे। डस्का के अंदर वीडियो का फॉरेंसिक हुआ, डस्का के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड हुई, डस्का के इलेक्शन में कोई ना कोई आप बता दें क्रॉस एग्जामिन हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। वो जो स्टैंडर्ड सेक्शन 9 के इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत रख चुकी है, वो ही सेनेट के अंदर वो स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं। अब वो कर चुके हैं, तो एक ही तरह के तराजू से वो तोलेंगे। वो एक अलग बात है कि वहां हो सकता था या नहीं हो सकता था। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है।
ये जो कह रहे हैं ना कि पैसे देते हुए लेते हुए पकड़ा जाए, ये एंटी करप्शन एक्ट होता था 1950s में बना हुआ। फिर 1999 में नया एक्ट बना, उसमें 12 तरह के जराइम जो है ना वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। अब ये सामने होना नहीं नहीं है। अजहर सदीक साहब एक सेकंड, अजहर सदीक साहब एक सेकंड, लेट मी, चीजें अगर सामने आप रख कर देखे, हाँ फिर प्लीज मरियम क्लेरिफाई नवाज वन साहिबा ने थिंग, अजहर सदीक साहब ओपनली कहा, बाकायदा आकर उन्होंने कहा यहाँ नोट नहीं चले हैं, वोट चले हैं, और वो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं वीलॉग में कह चुका हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा अच्छा है। चले ठीक है, ओके अजहर सिद्दीक साहब, फारूक हबीब साहब, अब मसला ये कि जो आपने जो एप्लीकेशन दी थी डिस्क्वालिफिकेशन की और नोटिफिकेशन ना इशू किया जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब का, उसमें कौन कौन से आपने मेजर नुकात उठाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जब ये 2 मार्च को वीडियो सामने आ गई तो इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस रिलीज जारी की, जो उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उनके पीआरओ का, जो इलेक्शन कमीशन को जो सहाफ़ी कवर करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस पे नोटिस ले लिया है और इस वीडियो की मेरिट पे तहकीकात करेंगे। खबरें चली आज हमने खबरें भी चली, आज हमने जब मोअज़्ज़िज़ कमीशन के अरकान के सामने ये मामला रखा, हमने कहा जी कि आपने भी नोटिस लिया हुआ है तहकीकात के ऊपर, यकीनन आपने भी काफ़ी बड़ी तादाद में तहकीकात करनी होगी, तो उसमें क्या नताइज सामने आए हैं। तो हमें उस वक्त देख के काफ़ी ताज्जुब हुआ जब कमीशन के अरकान ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमारे इल्म में तो इस किस्म का कोई ऐसा नोटिस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ज़रूर इस चीज़ को देखेगा कि कैसे पीआरओ ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजाज़त के बगैर इतने बड़े मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के नोटिस लेने की खबर चला दी। और जहाँ तक रही बात, आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की, आपने बात की कि जो उनका नोटिफिकेशन रोका जाए, वो क्या नुकात हैं? वो नुकात जो है, जो प्रेस रिलीज में इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन एक्ट 2017 के पासदार हैं, हम वही तो उनसे बात कर रहे हैं कि आप इस इलेक्शन एक्ट के पासदार हैं, तो इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर हमने अमल दरामद भी तो करवाना है ना। ये किताब जो है वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं है, ये कवानीन अमल दरामद के लिए हैं, इन्फोर्समेंट के लिए हैं। यहाँ पर इलेक्शन चोरी हो गया, यहाँ पर जमहूरियत जो है वो हमारी, उस पर यह दाग लग रहा है कि यहाँ पर मुंतखब अरकान पैसा चलाकर करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए आते हैं। तो इसको फेयरली, ऑनेस्टली, जस्टली बनाने के लिए मेक श्योर किसने करना है? वो आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी जिम्मेदारी है। दस्का इंतखाबात में आप जो है वो एक दिन के अंदर पिटिशनर 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल मांगता है, आप पूरे इंतखाबात में रीपोल कर देते हैं। सेक्शन 9 के तहत आपने अपना स्कोप खुद वादे कर दिया। तो अब हम समझते हैं कि जो वीडियो की एडमिसिबिलिटी के हवाले से ये बातें हो रही हैं, यहां पर वीडियो की एडमिसिबिलिटी का मामला नहीं है। यहां पर जो वारदात डाल रहा है, जिसके बिहाफ पे डाल रहा है, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं मुल्तान से, वो नामी ग्रामी जानी पहचानी शख्सियत है, वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये वीडियो उनकी है, ये उनके दोस्त हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा और लोगों को भी मिल रहे हैं। इस बुनियाद पर इन नुक्तों के ऊपर हमने कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई करें और फौरी रिलीफ के हवाले से हमने कहा कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें कि कहीं ऐसा ना हो कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में ऐसा शख्स भी हिस्सा ले ले जिसके ऊपर ये केस चल रहा है कि वो वोट खरीद के आया है, जमीरों के सौदे करके आया है। 16 लोग गायब हुए हैं, फौजिया अरशद 174 वोट लेती है, हफीज शेख 164 तो फिर आप पता करें ना कि कौन ब्लैक शीप से। अच्छा एक मिनट, अगर सारे काम हमने ही करने हैं, एक मिनट, नहीं, सफों को छोड़े जी, सफों को छोड़े, कौन है? एक मिनट, मैं सादा बात ये करूंगा, क्या ये हर बार हमारी जिम्मेदारी है? आगे इमरान खान ने 20 लोग निकाले, जब इमरान खान ने कहा कि आओ ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर कानून साजी कर लो, इसको जड़ से ठीक कर लो, जिस सीट को आपने सीओडी में लिखा, जिसको आपने 22वीं तरमीम के मौका पे नवाज शरीफ ने कहा, उससे आप भाग गए। साबित हो गया कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के मुहाफिज हैं, ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत इस वजह से कर रहे थे। इसका जवाब आखिरी पॉइंट, ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत इस वजह से कर रहे थे। एक मिनट, ये जो वो ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत इस वजह से कर रहे थे कि इन्होंने गिलानी के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त करनी थी। अगर ये ना होता तो फिर कितने लोगों के ज़मीर जा रहे थे? बलोच साहब, आप इनकी बातों का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, आपने कहा कि वीडियो तो असली थी। चले पीटीआई तो एक फरीक है ना, एक हुकूमती जमात है, उनका कैंडिडेट आ रहा है, वो इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि इन इल्जामात की अज खुद भी तहकीकात कर ले? आपको नहीं लगता ये कम से कम एक जिम्मेदारी बनती है, उसकी आईनी जिम्मेदारी बनती है? जी नादिया, देखें, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं तो ये आपको कहूँगा कि ये इस वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
दिस वीडियो इज जस्ट ऑल हम्बक। अच्छा, बात यह है कि जी हैदर साहब बात कर रहे हैं वीडियो में किसी के साथ, डिस्क्वालीफाई आप उसके बाप को करें। अच्छा, दूसरी बात यह कि जी के हैदर साहब बात कर रहे हैं आपके एमएनएस के साथ, आपके 3-4 एमएनएस हैं, वो बंदे किधर हैं, वेयर दे आर, व्हाई यू डिडंट टेक देम टू द कोर्ट। आप कोर्ट में लाते, उनको बिठाते हैं, उनको कहते साहब ये वो 4 लोग हैं या 3 लोग हैं जो भी हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पैसे लिया है और जिनको पैसे की बात की गई है, की गई नहीं, जिन्होंने पैसे लिया है, एंड यू हैव टू प्रूव इट कि उन्होंने पैसे लिया हुआ है। अच्छा, और बाप बेटे के ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं, बाप बेटा शायद डैमेज भी कर सकता है उसकी फेम को, इट्स क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कैसे मुमकिन है, ये बात क्या है कि जी के ताल्लुकात कैसे खराब, देखो नहीं मतलब पीटीआई के एमएनएस को बेटा कह रहा है कि आप या तो हमें वोट दे दें या अगर आप नहीं दे सके तो वोट को कैंसिल कर दें, जाया कर दें। मैं एक जनरली मैं नहीं कहता हूं कि जरूरी है कि ठीक सर, मैं माजरत, देखो मेरी अर्थ सुने, इनका जो प्ली है वो किसी एब्सोल्युटली बेसलेस, कोई बात नहीं है। मैंने तो आपसे यही कहा, मेरा सवाल सर यही था, आप इनको कहें कि जी आप अपने एमएनएस को क्यों नहीं ले गए वहां पे। सर मेरा सवाल कुछ और था, मैं ये कह रही थी कि चले ये तो फरीक है ना, ये तो हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि इनका जो प्ली है वो टोटली बेसलेस है, ये छोड़ दे, इनकी प्ली को एक साइड पे रख दें। मैं तो सवाल ये कर रही हूँ कि अगर इस किस्म के खदशात का इजहार हुआ है, इस किस्म की खबरें आई हैं, इस किस्म की वीडियो आई हैं, तो कुछ जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की आज खुद भी तो होनी चाहिए, ना कि वो बाहर इनके ऊपर रख दे कि जायज इल्जाम प्रूफ करें। खुद कह रहे हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिस लिया था इनके जाने से पहले। अब वो कह रहे नहीं लिया। नहीं, मेरी बात सुने प्लीज, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हमने वो नहीं आज यही कहा। नहीं, आप देखो ना, अगर उनके उस कंटेंट को तुम भी देखें ना। अच्छा, बात यह है कि मैं अभी आप जिस बात पे आ रहे हैं मैं उसी पे फोकस इसलिए करता हूं कि जो आपने सब्जेक्ट किया, मैं मेरे भाई साहब जो बैठे हुए हैं कि जी ये हो गया, पैसा दिया गया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, उसको डिस्क्वालीफाई करना इतना कोई आसान काम नहीं है। कल को तो आप कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट करे या कोई किसी चीज के लिए ओहदे के लिए करे, अगर वो पुलिस के जो ना उसको चालान अगर उसका रोड पे हो उसके लिए भी आप कर दीजिए, चूंकि इसका चालान हुआ है आप उसको डिस्क्वालीफाई कर ले। इट्स नॉट दैट इजी, ये कोई इतनी ऐसी बातें नहीं है कि जिनके लिए आप कोर्टों में चले जाए, वहाँ जजेस बैठे हैं, वो हर चीज को मेरिट पे देखते हैं, बातों को चीजों को देखते हैं। अब एक वीडियो आई है, अब कोई आसमान अगर गिरा, अब बुलाएं उनको, कहे कि जी के अली हैदर गिलानी को बुलाएं कि जी आपने किसके साथ बात की है, क्यों की है, आपका इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली आना चाह रही थी। अजहर सदीक साहब, चलें हम पीटीआई की जो प्ली थी उसको अभी हम एक साइड पे रखें। अगर इस किस्म के खदशात, खबरें, चीजें सामने आई हैं तो इलेक्शन कमीशन की खुद जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो तहकीकात करे, उसके पास मैंडेट है, जितने भी एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसके साथ ताउन करने के लिए उनके पास भी इसी किस्म का मैंडेट है। तो सवाल यहाँ पर ये मेरा है कि इलेक्शन कमीशन खुद इस चीज की तहकीकात कराने से क्यों गुरेजा है? देखिए, बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन न कराना। दूसरा, आइन के आर्टिकल 218(3) पर अमल दरामद न करना। तीसरा, जब उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल को आगे ना लेके जाना और कोई इंतजाम ना करना कि आइडेंटिफाइबल वोट, यानी ये झगड़ा ही नहीं होना था। अगर उस पर QR कोड लग जाता, आइडेंटिफाइबल वोट बन जाते तो आज वो सारे चेहरे सामने आ जाने थे। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना कि अपना वीडियो सामने नहीं, ये नहीं, उस वीडियो का एक्शन रिप्ले हमने देख लिया, वो सबूत है इस बात का कि 7 वोट रिजेक्ट हुए और वही वोटों रिजेक्ट करने की बात कर रहे थे, बाकी कुछ लोगों ने वोट खिलाफ डाले। अब इसमें तो डाउट कोई रह नहीं गया। एक बात जो बड़ी अहम मैं बताता चलूं कि जो बलोच साहब बात कर रहे हैं ना कि ये एविडेंस के शहादत वगैरह ये सारी ये है, अगर पर्चा दर्ज हो, ट्रायल कोर्ट में जाए, उसके लिए सेशन कोर्ट में जाए, पर्चा दर्ज होगा, वहां ट्रायल होगा, वहां जाके ये शहादतें रिकॉर्ड होगी। इलेक्शन कमीशन ने तो एक सरसरी सा जायजा लेना है, प्राइमा विचाई देखना है, जैसे डस्का के इलेक्शन में चीजों को सामने रखे, कॉर्पोरेट किया, चीजें सामने रखी और देखा, और वो हमारे को पता है, हालांकि हकायक में देखें तो टर्नओवर भी सब ठीक था, हर चीज सामने ठीक थी, मगर इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मैं तो देखे प्रेस रिलीज में इस हद तक कहता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई कल उठ के अगर जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के ऊपर उनके खिलाफ मिसकंडक्ट के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट में
बाकायदा जाके रेफरेंस दायर करता है, तो इट माइट बी अ वेरी सीरियस इशू, ये बड़ा सीरियस केस हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। कल ये मिसकंडक्ट में साबित, अगर मिसाल के तौर पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है, ये अगर किसी वक्त फोरेंसिक होता है, तो टेलीफोन कॉलों का डाटा रिकॉर्ड होता है, वो मैच होने की बात होती है, कुछ चीजें ऐसी आती हैं, तो दैट माइट बी अ वेरी डेंजरस टास्क। आप ये कह रहे हैं सिद्दीक साहब कि अभी ये ऑप्शन ओपन है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। आई गेस सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया, हिसाब से वोट टूटे हैं, और ये बड़ी, और जो वोट काटे गए हैं, अगर कटने वहां थे तो अपना वो जो इनकी फौजी अरशद साहिबा थी, उनके भी वोट कटते। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मैं जरा कोई किस पे बात कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं सेनेट चेयरमैन के। अच्छा एक सेकंड, मुझे सिर्फ बता दें कि इलेक्शन कमीशन के अलावा फिर आपके पास फर्दर ऑप्शंस क्या हैं? अगर आपको देखिए बात ये है ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट, देखिए बात ये है कि हम इलेक्शन कमीशन से अलावा की क्यों बात करें। हम तो बात कर रहे हैं, अभी मामला ही हमारा इलेक्शन कमीशन के सामने, और कल इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी, कल दोबारा समाअत होगी, हमारे दलाइल मुदल्लल हैं, हमारे सबूत जो हैं वो बड़े वाशगाफ हैं, उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन, हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा प्राइमा फैशी उन्होंने देखना है, प्राइमा फैशी ये साबित हो गया है। इसके ऊपर ये लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, ये कोई कत्ल का मामला नहीं है। एक मिनट सुन लेना, ये कोई कत्ल का मामला नहीं है। आपने आला कत्ल भी ढूंढना है, आपने मौके का गवाह भी ढूंढने हैं, खून आलूद कपड़े भी ढूंढने हैं। यहाँ पर तो तमाम मीडिया का जमाना है, मीडिया में सारी चीजें आ चुकी हैं, आपके कोलीग्स इतने टीवी शोज कर चुके हैं, दुनिया आगे निकल गई है, आवाम आगे निकल गई है, लोग कानून पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। लेकिन तो इदारों को भी अब अमल दरामद करना पड़ेगा। पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेते? आपके पार्टी ने, खान साहब ने, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी कि 20 लोग वहां पे फ्रंटियर में निकाले थे, उसमें सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में जो निकाले थे, तो ये 20 लोगों को आप क्यों नहीं निकालते? देखें वो कहते हैं एक सेकंड मेरी अर्ज तो सुने ना, आप ये 20 लोगों को आप क्यों नहीं निकालते? अच्छा दूसरी बात यह कि आप अपनी जनाब खान साहब को एक बड़ा जो है ना समझते हैं कि बड़ा हॉनेस्ट और फलाना और ये वो, आई गॉट ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नादिया एक बात बताऊं, हमारे पीपल्स पार्टी का एक सेनेटर जो लास्ट टाइम जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन नहीं अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ था, हमारा एक शख्स जो है ना वो एक चेयरमैन बिलावल साहब ने एक कमेटी बनाई, आई वाज अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। उन्होंने कहा कि जी फाइंड आउट, ढूंढें कि हमारे पार्टी से कोई अगर इस किस्म का। हमने सब लोगों को बुलाया, इंटरव्यू किया, एवरीबडी के, और वहां पे हमने एक शख्स को मशकूक पाया। अच्छा 14 थे उस वक्त नंबर, सुने ना जी, अर्ज सुने, हमने एक बंदे को मशकूक पाया, अल्टीमेटली उसने एडमिट किया, एडमिट करके वो गया, उसने रिजाइन किया उस बंदे ने। कौन था सर वो? और उसी के बेटे को खान साहब ने अपना टिकट दिया। सर कौन था, नाम बताए ना? खानजादा, पूरा नाम बताए। खानजादा साहब थे, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, खानजादा पता नहीं क्या, इनको पता है कि इनका जो सेनेटर है अभी उसका बेटा। अच्छा उस वक्त भी उसको टिकट दिया, उसी बेटे को दिया ना सर, बाप बेटे को। अब फिर आप ये जहाँ पर दूसरी तरफ आप इधर बाप बेटे की बात सर, वो बाप के लिए खरीद रहा है, यहाँ कहानी मुख्तलिफ है। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इधर बेटे के जो वो है सर, बेटा इलेक्शन थोड़ी लड़ा था, वो बाप के ऊपर सेनेट का। अच्छा चले, मैं आ जाती हूँ सेनेट का मेंबर, उसी को फिर सेनेट। देखिए सादा सी बात है, एक के बाप की आप फेवर करते हैं और दूसरे के बेटे फेवर नहीं करे सर। नहीं फेवर को छोड़ें जी, छोड़ें। देखो ये मैं कह रहा हूँ कि आओ कितना मैं कहता हूँ कितना जो है ना, कितना ये डिबेट खत्म कर लेते हैं ना। गुजारिश ये है कि आप कहते हैं कि या इधर कर लिया उसने कर लिया, मैं तो ये डिबेट ही खत्म कर देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कानून साजी में क्या रुकावट थी? मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने लिखा था कि सीओडी के अंदर ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट नवाज शरीफ के साथ साइन किए थे, आपने मुखालफत की, आपकी बदनीयती शो हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या हर बार बंदे हमने निकालने हैं? आप अपने 14 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते जिनकी आपको बड़ी फिक्र थी? उस दिन कहते थे जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंप दिया, जिस दिन गिलानी जीत गया उस दिन जमहूरियत की फतह हो गई। चले अब मैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा दूध, ये तो नहीं चलेगा। ऑपोजिशन एक पॉइंट और उठा रही है, कल भी हमने इस पे बात की थी कि इस वक्त जो सेनेट में ऑल्दो के लार्जेस्ट अगर सिंगल पार्टी को देखें तो वो आपकी है, लेकिन यहाँ पर पीडीएम का एक इत्तेहाद है, उसके हवाले से अददी बढ़तरी सेनेट में इनको हासिल है। अब वो कह रहे हैं कि जी अदद ये वही चीज हो रही है कि अददी बढ़तरी हमें हासिल है, तो फिर आपने अपना चेयरमैन सेनेट को लेकर आ गए, तो यहाँ पर क्या मामला? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें बात यह है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सेनेट हमारा एक अपर हाउस है और जो कौमी असम्बली है वो हमारी
जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली का एक अपना किरदार है। दोनों के डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, उनके इंतखाबात के और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट हैं। यहां पर आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं है चेयरमैन के इलेक्शन में। सेनेटर को मुंतखब करते वक्त सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस आप देते हैं, चेयरमैन के इलेक्शन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो माहौल पीडीएम का कौमी असम्बली के अंदर है वो उनका सेनेट के अंदर नहीं है। गौर करें थोड़ा सा इस चीज के ऊपर, क्या इनके अलायद उसी मजबूती के साथ खड़े हैं जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर खड़े हैं? क्या वो संजरानी, एक मिनट फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पे, क्या वो संजरानी के खिलाफ उस तरह जाके वोट देने को तैयार हैं? जरा सोचें, इनको सोचने का मुकाम है इनके लिए। दूसरी बात यह है कि संजरानी, सर गुजारिश एक्सप्लेन, आप उधर बात मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें, जो संजरानी साहब हैं वो बलूचिस्तान से उम्मीदवार है, पसमानदा इलाके से उम्मीदवार है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, हाउस बड़ा अच्छा चलाया है, ऑपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से साथ लेके चले हैं और उनकी वहां पर एक पॉपुलैरिटी है, कोई माने या ना माने। अब ये कहें कि जो असूल कौमी असम्बली में लगा है वही असूल हम, एक मिनट, वही असूल हम सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर लगा लें, तो वहां कहीं इनकी हिकमत अमली के अंदर मुझे झोल नजर आ रहा है और उसको गिलानी के इलेक्शन के साथ ना जोड़ें। क्या सेनेट में आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं? क्योंकि पिछली सेनेट सादिक संजरानी को मुंतखब कराने में पीपल्स पार्टी आगे आगे थी, बलूचिस्तान हुकूमत टॉपल कराने का क्रेडिट जरदारी साहब लेते हैं, तहरीक अदम एतमाद आप लोगों की वजह से नाकाम हुई, तो अब क्यों सादिक संजरानी की इतनी मुखालफत? देखो नादिया बीबी, एक बात बताऊं कि मेरे दोस्त को शायद पता नहीं, आई गॉट ऑल रिस्पेक्ट फॉर सादिक संजरानी, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है। हम एक दूसरे को आज से नहीं, वी नो एक दूसरे के साथ, हमारे फैमिलीज, हम एक दूसरे को जानते हैं, उनके भाई, उसके दूसरे लोग, हम साथ हैं, इकट्ठे रहते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, यहाँ हमारी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। अगर मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश होती, सियासत से ताल्लुक़ ना होता, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर अपना गिलानी साहब ना होते, वैसे तो ज़ाती फ़र्द के सियासत पार्टी से अलहदा, तो मुझे आई एम मोर क्लोजर टू सादिक संजरानी देन एनीबडी एल्स इन माय पार्टी, ठीक है। लेकिन अब असूल की बात है, सियासत की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, लीडरशिप की बात है, लीडरशिप उसको ले आया है, पीडीएम के लोग जो हमारे इत्तेहाद उनको ले आया। मेरी अर्ज सुने जी, मेरी अर्ज सुनिए एक मिनट के लिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, बात यह है कि यहाँ पर इज अ वेरी गुड मैन, गिलानी साहब इज अ वेरी गुड मैन। गिलानी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसने बहुत सारे लोगों को अप्लाई किया है, उसने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, उसने बहुत सारे लोगों को, देखे ना जी, वो यानी फंड्स दिए हैं, डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं, अच्छा, और उसने बहुत सारे काम किए हैं। वो हर एक का, हर शख्स उसका, आज भी अगर आप जाकर खुदा की कसम इसके इलाके में चले जाएं, जितने फंड इसने अपने साउथ पंजाब को दिए हैं, तो आप सोच ही नहीं सकते, हमारे इलाके में तो इतना नहीं हुआ जितना उसके इलाके में हुआ है। लेकिन इनकी उस बात का जवाब पे, अब उसकी बात जवाब पे, ये एक असूली बात है, एक असूली जंग है, एक असूली जो है ना मार्का है। यहाँ पर किसी की जात का ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर जो लोग अपने पार्टीज के लोग हैं वो दे आर स्ट्रिक्ट। अब तक आप एक बात मुझे बताएं, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, पीटीआई के मेंबरान के अलावा कभी सुना है आपने किसी और पार्टी के लोग कहीं गए? बताएं मुझे, आपने कभी सुना है कि जी कि उस पार्टी का बंदा पैसे लेकर निकला है, उस पार्टी का पैसा निकले? 20 लोग अगर खैबर पख्तूनख्वा निकलते हैं तो आपके निकलते, मेरी अर्ज सुने ना, खैबर पख्तूनख्वा, मेरी अर्ज सुने, खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं तो आपके लोग निकलते हैं, सेनेट से निकलते हैं तो आपके लोग निकलते हैं, नेशनल असेंबली से लोग निकलते हैं तो आपके लोग निकलते हैं। अब इसको देखो, कमांड की बात होती है, हमारे लीडरशिप का हमारी पार्टी पे कमांड है, ठीक है ना। अच्छा, आपके लीडर का कमांड नहीं है, ये रिकलेस लोग, रिकलेस फैसला। अदर साहब इसके ऊपर अपना ओवरऑल एनालिसिस दे देंगे। देखिए बात ये है, अदर साहब आपका एक जो है ना बंदा बैठा हुआ है, आपका गुजारा अगर असद साहब के ऊपर है तो आपका अल्लाह मालिक है। नहीं, मैंने कहा अदर साहब अपना जवाब दे देंगे। तो अदर साहब, अब अदर साहब पे आप, सर वो तो शरीफ आदमी लाहौर बैठा हुआ, उसको ना लाएं बीच में, जहां पे वकील आदमी है, कल को आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत जहर बना हुआ है, अच्छे वकील है, उसमें इतना जहर बना हुआ इस वकील साहब ने। अच्छा सर, आप उसकी बातें तो
सुने। सर सुन तो लो समझे? और ना उसकी बात है, और कोई सर मानेगा सुन ना लो, कोई सुनेगा। बड़ी वो ह्यूमन नहीं। राइट्स के और बड़े बड़े चैंपियन है, बड़ी कोई अच्छी यार बात ह्यूमन होती है, राइट सर चले, सुन लें। चले। ये जरा तो एक reply जरा करें। गुजारिश सुन लें, जरा गुजारिश सुन लें। देखें बात ये है, अभी इन्होंने एक बात की कि बंदे जाते हैं पीटीआई के जाते हैं। ओके। मसला सुन लें ना, मसला ये है कि हम तो खरीदार ही नहीं है, हम तो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेके बैठे हुए हैं। आप खरीदार आप हैं। खरीदारी बंद करें ना, आप आप करप्शन बंद करें, चोरी बंद करें, थर्ड के लोगों का पैसा, सिंध के लोगों के तरक्याती पैसा 14 अरब रुपए की गंदम चूहों अब के आप नाम देखो के ऊपर कहां से डाल कहां के पहुंच गए ना। सेनेट के आप इलेक्शन खुद में डाल कहते हैं दी। कि इसी पे आता हूं, सर, इसी रोक पे करें बात ना। करें। आप ना करें मेरे इसी पास को। मेरी बात मैं सुनें। कहता हूं- अगर आप सदीक साहब, सर, मैं कहता हूं कि करप्शन- आप वो लोग लीगल पैसे राइट लेते हैं। आप अब वो छोड़ तो दें। ये कि हमने कोई पैसा दिया नहीं है। आप छोड़ लेकिन दें। मेरी बात नादिया सुनें, साहब, हमने अजहर कोई सदीक पैसा- साहब, लेकिन आपकी आप सर, ये पैसे ले- इस जो डिबेट पैसे का लेते हैं, खात्मा वो लेते हैं। कैसे और उनको कब क्यों लाते हो मुमकिन है? अपना मेंबर बनाते हो? हुआ एक सीनियर पॉलिटिशियन भी आज गॉड फादर या सिजिलियन माफिया या मिस्टर 10% या उन लोगों का फ्रंट मैन बन के इसको बोलो, सिर्फ please, पार्टी ऐसी बात पॉलिटिक्स ना को करो। डिफेंड कर Stop रहा it है, here. वो ना जी, सियासत अजहर की साहब, बात stop कर it, रहा है। please. अच्छा, अजहर साहब, पर्सनल हुए बगैर अपनी अपना मुद्दा बयान करते हैं, डिफेंड प्लीज। कर रहे आप- हैं you are ऐसे nobody लोगों to को put a finger जिन्होंने on my इस मुल्क leadership. को तबाह किया Shut है, up. जो साइकिलों पे अच्छा, आए एक थे, सेकंड। जहाजों अजहर- पर निकले, सिरे महल बना कह लिए, दिया मैंने, और कह उन्होंने दिया उनको क्या मैंने। कुछ नहीं किया। यानी ये जी। लोग इस लायक थे कि एक घर भी खरीद सकते हैं कैनाल का, आज खरबों रुपए के मालिक हैं और ये बात करते हैं, हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। बड़ी सीरियस सी बात है। सर, आपने माजरत के साथ आपने उनको डायरेक्टली अटैक किया तो वो उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब ना करें, मेरा ख्याल है आप डायरेक्ट ना हो, पर्सनल ना हो। मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा, उधर से सारे कह रहे हैं अच्छा, कि चेयरमैन अच्छा, सेनेट के अच्छा, इलेक्शन एक आयोग सेकंड, अजहर सदीक साहब, एक सेकंड, अजहर सदीक साहब, एक सेकंड। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पंजाब की तरफ आ जाती हूँ, चीज़ें थोड़ी सी हम इस बहस को इशू को थोड़ा सा डिफ्यूज कर देते हैं। पंजाब में क्या हालात है? आज उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं इंतजामी उमूर के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से बड़ी अहम मुलाकात है। पिछले दिनों कुछ स्पेकुलेशन भी थी, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि पंजाब में भी हमारी हुकूमत है और मैं समझता हूं कि हम आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमें चैलेंजेस क्या मिले थे। हमें तो एक तबाह हाल, बर्बाद शुदा इकानमी हमारे हिस्से के अंदर आई। आपके इल्म में होना चाहिए कि शहबाज शरीफ 1300 अरब रुपए का डेफिसिट छोड़ के गए। जो चेक्स उन्होंने दिए हुए थे उनकी पेमेंटें डिफॉल्ट हो गई। जो किसी यतीम की दाद रसी करके आए उसका चेक कैश नहीं हुआ। ये तो हाल पंजाब का करके गए थे। आज इनकी 50 अरब रुपए की इनकी शुरू की गई ऑरेंज ट्रेन लाइन को मुकम्मल करने के ऊपर हमें लगाने पड़ गए। महंगे बिजली घारियां लगा के चले गए। एक सूबे को क्या जरूरत पड़ी है? नेशनल फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत है। आप महंगे बिजली घर लगा रहे हैं। सवाल आपसे इसलिए किया कि पीडीएम के इजलास में ये बातें भी आ रही थी कि पंजाब में भी कोई तहरीक एतमाद लाने का आपका इरादा है या मुमकिन तौर पे आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ऐसे इरादे हैं आप लोगों के पीडीएम में? इस पर मुशावरत बात हुई है? देखें, मैं आपको अर्ज कर लूं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना वो हमारा हक है, हमारा राइट है। नहीं, राइट है, बात बिल्कुल, नहीं है सर। हाँ, अब पीडीएम देखो, मेरी बात सुने, बिल्कुल ये चीजें सब, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। हम पंजाब में डेफिनेटली वी विल जंप टू पंजाब। लेकिन बात है कि पंजाब में देखो, आपने एक ऐसे बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया है कि जो इनकी अपनी पार्टी के लोग। आपकी पंजाब में कितनी सीट्स हैं? जी, हमारी पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी पीपल्स पार्टी। नहीं, आप मेरी पार्टी को सिर्फ अकेला ना लाए, किसी और की भी कोई सीटें नहीं है, सिंध में भी कोई सीटें नहीं, नहीं, सिंध में किसी तो और आपकी की है ना, मैं कहता हूँ ना, पीपल पार्टी की। चार है, तीन लेकिन है। मेरी बात सुने ना, हम उस बात ये पे मेरे ख्याल दो ही हैं। नहीं, देखिए बीबी, वी विल नॉट, उस बात पे हम नहीं जाते कि किस पार्टी की कितनी सीटें हैं। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहे हैं। पीडीएम जो है ना, वो चैलेंज कर रहा है हर चीज को। इस वक्त आप इंडिविजुअली जो हमारा इत्तेहाद है, आप इत्तेहाद के अंदर रह के बात कर लें, ठीक है ना। अच्छा, अगर अभी आपने जिस तरह यानी फरमाया कि उस बुज़दार साहब को बुलाया गया है यहाँ पे, भाई वो प्राइम मिनिस्टर ने अगर बुलाया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्राइम कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पीएम आता है, वो आते हैं, ये जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंशाल्लाह अब आप देख लेंगे, आपको बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि पंजाब में आपके पास सीट्स नहीं है और जिसके पास सीट्स है पीएमएलएन, वो इसके लिए राजी नहीं है। सही है गलत? किस तरह का है? आप लोग किसने कहा वो राजी नहीं सर है? पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल राजी हैं। ये तहरीक अदम एतमाद लाने पे या पंजाब हुकूमत पे वो राजी? मेरी अर्ज सुने, तहरीक अदम एतमाद होगा या कोई भी फैसला होगा, वो एक कलेक्टिव फैसला होगा, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा, वो हट के नहीं होगा। अगर आप कोई समझता है कि जब में कोई इत्तेहाद नहीं है, वो बेवकूफों की जन्नत में रह रहे हैं। इट्स अ बिल्कुल कंप्लीटली वी ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं।
एक दूसरे के साथ जो ना हम उनके यानी अच्छा, ये जो राब्ते हैं वहाँ पर आपने पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, सिंध में आज पीपल्स पार्टी के वफद ने MQM से मुलाकात की, इनका एजेंडा क्या है, किसका? इन मुलाकातों का? देखो, चेयरमैन साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं हमेशा। इवन जरदारी साहब जो है ना, हमारे पर्सनल जो मीटिंगें होती हैं जो हट के यानी सियासत से, वो चौधरी साहब का बहुत एहतराम करते हैं। चौधरी साहब बीमार थे, ये कोरोना का जो है ना प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी जब लाहौर चले गए तो वो उनको मिलने गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वो कोई वोट मांगने नहीं गए थे, उनके लिए सेनेट के लिए मैं आपसे कोई वोट मांगने नहीं गए थे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन में PMLN की, जरा उनसे भी इस पे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब। जी जी जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून का बेसिकली PDM का नहीं, मुस्लिम लीग नून का स्टांस जानना है मुझे कि जो मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पे बात हो रही है कि जी उस पे भी आप लोग जाएंगे पंजाब की तरफ, क्या मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार है? शुक्रिया। ये मामला डिस्कशन आए हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन अभी हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। PDM की दोबारा मीटिंग होगी, हतमी फैसला जब भी होगा तो PDM के प्लेटफॉर्म पर अगर होगा और PDM की सारी जमातों ने इस मामले को सपोर्ट किया तो उसमें हम तो जरूर हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि सारी कंसंट्रेशन जो है वो हमारी जो चेयरमैन का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है 18 तारीख से है, उसके बाद PDM के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई फैसला हुआ तो सारी जमातें बैठेंगी और वो सारी जमातें जो भी फैसला करेंगी उसकी हम पैमान दें और इंशाल्लाह फिर उनके साथ मिलकर करेंगे। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, हाँ डिस्कशन जरूर हुई है और डिस्कशन आप जानते हैं जब मीटिंग होती है पहले मीटिंग होती है, वो अगर वो टाइम आया कि हमने अगर में 5 काम करनी है, 50 में करनी है, यहाँ करनी है, किस वक्त करनी है, लॉन्ग मार्च से पहले करनी है, बात करनी है, उसका फैसला भी नहीं सर, मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि उससे पहले मीडिया टॉक के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने इस बात को मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया गया था, उनकी तरफ से रद्द किया गया था। और अब जो PDM के इजलास हुए हैं उसमें भी ये कि पीपल्स पार्टी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उसके लिए राजी दिखाई नहीं देती। कोई खास वजह? मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ कि ये जब मीटिंग होती है तो मुख्तलिफ बात, एक वक्त ऐसा था कि हम सारे लोग कह रहे थे कि हम रिजाइन करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया कि नहीं ये वक्त ठीक नहीं कि रिजाइन न करें और आपने बाकी करके हमें बाई इलेक्शन में जाना चाहिए और एजुकेशन को भी किसी और स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे और सेनेट के इलेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात सब प्लेटफॉर्म पर मानी है और सारे अगस्ते होकर हमने इलेक्शन लड़ा है। अब मैं फिर कहता हूँ कि ये फैसला किसी ने नहीं किया, ये हम ये समझ रहे हैं कि इससे बड़ी ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि जो आदम एतमाद दिखती है वो मुश्किल होता है कामयाब करवाना। सूबे में भी जब हुकूमत ना हो ये मुश्किल ऑप्शन जरूर होता है, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कशन होगी, जो फैसला PDM के प्लेटफॉर्म पर होगा उसको हम सारे अमल करेंगे। राय हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, बातें बैठती है अपनी राय जरूर देती है, लेकिन हम कितना फैसला करेंगे PDM के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसला होगा उसके अंदर तभी करेंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। फरूक हबीब साहब, पंजाब में आप लोग अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाते हैं उसके लिए फिर आप लोगों की तैयारी है? देखिए बात ये है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पंजाब में इनके ऊपर हुआ। आप देखें कि इनके अपने लोगों ने इनको छोड़ के जो है वो आगे आ गए और उन्होंने कहा कि हम इनके बयानिए के साथ इतफाक़ नहीं करते, जो रियासत मुखालिफ बयानिया था, रियासती इदारों के मुखालिफ बयानिया था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज के नाम के ऊपर जो है उन्होंने बेल्स ली अदालतों से और उसके बाद एक स्टाम्प पेपर उनके भाई शहबाज शरीफ ने जमा करवाया, लंदन चले गए। लंदन जाके वो अल्ताफ़ भाई 2 का किरदार अदा करना उन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ पर पता नहीं किसकी लाइन किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं। तो हमारे लोग उस बयानिए को एक्सेप्ट नहीं करते पंजाब के, और उन्होंने छोड़ दिया उसको। तो उसमें आवाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है MNA की तादाद नादिया क्या हो गया आपको, तहरीक अदम एतमाद वहां आती है जहां खुफिया वोटिंग होती है, जहां पर नोटों की चमक चलती है, वहां जब ओपन जहां पर हाउस क्लियर डिवाइड होना होता है वहां PDM बाइकआउट करके पतली गली से चोरों की तरह भाग जाती है। पंजाब में भी इन्होंने यही कुछ करना है। ये तहरीक अदम एतमाद की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, ये सब कहानियां हैं। अभी जो है वो जरदारी साहब की डुगडुगी के पीछे सारे चल रहे हैं, वो चलते चलें। PMLN वो को पता चल जाएगा आगे जाके कि उनके साथ क्या मामलात होते हैं। सादिक संजरानी साहब ने आज मुलाकात की है JUIF के रहनुमाओं से भी,
तो आप लोग स्पीकर तो आप लोग अपना चेयरमैन सेनेट आप लोग अपना लेकर आ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए बात मामला तय हो गए? जी हो गया। किसका नाम आप लोगों ने दिया है? गफूर हैदरी साहब। ये आप लोगों की तरफ से नाम आया है? आज हुकूमती पेशकश भी हुई है फरूख हबीब साहब? नहीं, देखें हुकूमत की तरफ से क्या पेशरफ्त होनी है वहाँ नहीं, पर पेशकश होनी है, क्या होती है? पेशकश देखिए एक आपके मिनट, देखिए, आपके मिनिस्टर साहब जो है ना, गुजारिश सुन सर लें ना। अर्ज सुन मेरी। सर गुजारिश सुन लें। खटक साहब, परवेज खटक साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, उनका एक अपना मुकाम है, नहीं, वो तो एक अपना स्टाइल है। देखें बात वो गुजरते आपस में ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। आपको भी पता है सेनेट के माहौल का, आपस में कोलीग हैं। इवन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के साथ संजरानी साहब का बड़ा एक आपस में करीबी एहतराम का इनका ताल्लुक है, ठीक है। एक बरूने मुल्क दौरे के ऊपर इकट्ठे थे, मैंने वहां पर इनको देखा हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि इनका आपस में बहुत ज्यादा एक करीबी ताल्लुक है। उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर यकीनन वो वहां पर उनके पास गए होंगे। और परवेज खटक साहब जो हैं वो भी सियासी जोड़ तोड़ के बड़े पुराने माहिर हैं, तो उन्होंने चलते चलते जो है वो मीडिया के सामने देने के, सुन तो लेना, गुजारिश सुन लें। चलते चलते उन्होंने मीडिया के सामने, मीडिया उस वक्त चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम तो इनको चाहते हैं ये बन जाएं, ये अपना पीडीएम के ये अपना मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बन जाएं हमारी तरफ से डिप्टी चेयरमैन। उनको भी पता है ना उन्होंने कबूल करना है ना हमारी पार्टी ने कबूल करना है। तो वो जाते जाते एक उन्होंने मजाक के तौर के ऊपर ये बात की, जिसको एक उन्होंने मीडिया ने एक संजीदा तौर के ऊपर जो है वो टेकअप कर लिया। ऐसा कोई मामला नहीं है और हमारी तरफ से, हमारी पार्टी पीडीएम की तरफ से फौरन आया था कि आप पीडीएम की सफों में इंतशार फैलाने के लिए, ऐसे ही है। देखिए वो तो फिर बातें इनकी सफों में है ना। एक बात हमारे भाई साहब ने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा दो बातें अभी आपके सामने की। एक तो उन्होंने कहा कि जी कि वो जो ना अपना परवेज साहब, परवेज खटक, वो बड़े पहुंचे हुए हैं, तोड़ जोड़ के माहिर हैं, फलाने के माहिर हैं। बात तो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि जी कि इनके अपने सफ़ों में जो तोड़ पहुंचे हुए लोग तो बहुत मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ कि देखो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने कह भी दिया है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द, मैंने कहा ये कैंपेन का उसका एक हिस्सा है। ही हैज गॉट ऑल द राइट्स टू गो टू एनीबॉडी। गिलानी साहब ने भी तो वोट मांगा था ना। बिल्कुल मांगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाकायदा खत लिख के वोट मांगा था। लेकिन चलिए मैं जरा लास्ट जी सर सिर्फ इतनी सी एक बात करता हूँ कि देखो इन लोगों ने जिस तरह इन्होंने कहा कि मजाक किया है उनके साथ, वाकई एक मजाक था। इन्होंने तो पूरी हुकूमत को, पाकिस्तान को अवाम को एक मजाक बना लिया है। ऑनेस्टली इतने रिकलेस फैसले, इतनी जल्दबाजी, इतना यानी एक दौड़ मची हुई है पीटीएम के, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, कोई आराम से कोई बात करने वाला नहीं है। छूटते ही शुरू हो जाते हैं दूसरे के कैरेक्टर असैसिनेशन पे और बातों पे उसके इतना दुख होता है खुदा की कसम हमको कि जब हमारे लीडर के लिए, जरदारी साहब के लिए, बिलावल साहब के लिए कोई गैर शाइस्ता बात कर रहा होता है। कितनी दुख होती है, आपको कितना दुख होता है कि अगर मैं इमरान खान के पर्सनल मामलात में जाऊं, जो बहुत है, इन्होंने नहीं किया, मेरा ख्याल है वो जिन्होंने किया था वो उसको तो शटअप कॉल दे दें उसको और आइंदा उसको ना बुलाएं प्लीज, ये मेरे आपके सामने, वरना उसको जो माजरत के साथ अगर आप शुरू में ये बात नहीं करते ना कि वो जहर भरा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो भी इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते। पर्सनल ना हो, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं मुझे तो, मैं तो जानता ही नहीं वो कौन है, मैं क्या पर्सनल बनूंगा उससे। अच्छा अजहर सदीक साहब मुख्तसरन बता दीजिएगा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना बाकी है, जिसकी तादाद अभी फिलहाल अगर कम है, मतलब पीडीएम से हुकूमती सेनेटर्स की, तो क्या उनका ये राइट नहीं है, या अगर राइट है तो आपको लगता है कि जोड़ तोड़ के बगैर आगे चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वही जीतेगा जो जोड़ तोड़ करेगा, क्योंकि एक वोट का ही फर्क है हार्डली। देखिए बुनियादी तौर पर बड़ी सीधी सी बात है, तादाद है मुख्तसर, मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से चूंकि कोलिशन है, अगर तो ओपन मेजोरिटी होती यानी एक ही बंदा सामने आता और आके बात करता। ये तो कह रहे हैं कि इनके 51 और 47 है, मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई के पास और उनके जमातों के पास 49 वोट है और उनके पास गालबन 50 वोट है, तो एक आध वोट का फर्क है। मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ कि 56 से लेकर 60 तक सादक संजरानी साहब वोट लेके बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। बलूचिस्तान का एज मौजूद है और ये इलेक्शन में देखें। चले मैं इसी नोट पे प्रोग्राम का अख्तिताम करती हूँ। फरूख हबीब साहब कह रहे हैं 56 से 58 वोट सादिक संजरानी साहब ले जाएंगे, आप भी ये प्रेडिक्ट देखें। मैं कह रहा हूँ कि 12 मार्च आने दें, 12 मार्च को नताइज आपके सामने होंगे, जो नताइज आएंगे उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, साबिर बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब की प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।